ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और ऐसा सम्यक दर्शन सही तरीके से समझ में आ जाए तो सहज है, सरल है और सर्वत्र इसकी प्राप्ति है। उसकी महिमा और महात्म्य को जानने का प्रयास किया। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए द्रव्य दृष्टि की महिमा भी जानना जरूरी है। द्रव्य दृष्टि की महिमा बताते हुए कहते हैं, जो कोई जीव एक बार भी द्रव्य दृष्टि धारण कर लेता है उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि उसी का नाम है द्रव्य दृष्टि, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। किस द्रव्य की बात कर रहे हैं? तो अपने आत्मद्रव्य की यहाँ बात बताई जा रही है। जिसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर है, अपने स्वभाव पर है, अपने परिपूर्ण द्रव्य पर है, ऐसा जीव द्रव्य दृष्टि जीव कहा जाता है, सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। द्रव्य दृष्टि में भव नहीं है, क्योंकि आत्मा एक वस्तु है। वस्तु का मतलब है सामर्थ्य से परिपूर्ण, त्रिकाल में एक रूप अवस्थित रहने वाला द्रव्य। 6 द्रव्य कहें या 6 वस्तु कहें, जीव द्रव्य कहें या जीव नाम की वस्तु कहें, जीव तत्व जो है वही हमारी वस्तु है, वही मैं हूँ। और मैं कैसा हूँ, कौन सी वस्तु हूँ? तो अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण हूँ, ऐसा अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ। न मुझे किसी एक अंश की भी जरूरत है और ना आज दिन तक कभी अंश भी मात्र मेरे से कभी लुप्त हुआ या हो सकता है। अनादि से परिपूर्ण था, आज भी परिपूर्ण हूँ और अनंत काल तक परिपूर्ण रहने वाला हूँ। ऐसा त्रिकाल में एक रूप अवस्थित रहने वाला, यानी ऐसा ध्रुव तत्व वही मैं हूँ। ऐसे अपने स्वयं के वस्तु का निरंतर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। इसी का नाम द्रव्य दृष्टि है। इस द्रव्य का वर्तमान तो सर्वदा उपस्थित है ही। अब यदि वह वर्तमान किसी निमित्ताधीन है तो समझ लो कि विकार है, अर्थात संसार है। वर्तमान 2 प्रकार का है, एक स्वसमय वर्तमान रूपी और एक पर समय रूप वर्तमान। दोनों वर्तमान परिणमन किसके हैं? जीव के ही परिणमन है। एक स्वभाव रूप परिणमन और एक विभाव रूप परिणमन। दोनों में वर्तमान में ही वह सर्वदा उपस्थित है, क्योंकि परद्रव्य या परभावों को जानने के काल में भी वो जानने वाला तो वैसा का वैसा रहा हुआ है, इसलिए वह वर्तमान में ही है। तो चाहे जैसे कहते हैं कि अज्ञानी अपने आप को परद्रव्य रूप मानता है या परभाव रूप मानता है, फिर भी वो परद्रव्य रूप या परभाव रूप हो नहीं जाता। बस मान्यता का ही फर्क है, उसके मानने से वैसा वो हो नहीं जाता।
और ज्ञानी वैसा जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा ये त्रिकाल वर्तमान में सर्वदा उपस्थित ही है, क्योंकि अभी जो कुछ भी जानने में आ रहा है ये चैतन्य का प्रकाश ही तो जानने में आ रहा है। तो निरंतर चैतन्य 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 ये जो जानने रूप ज्ञान स्वभाव का परिणमन हो रहा है, इसलिए निरंतर जानने वाला जानने का ही कार्य कर रहा है और जानते वक्त स्वयं को ही जानने का कार्य कर रहा है। इसलिए यह द्रव्य का वर्तमान सर्वदा उपस्थित है, जिसे श्रीमद जी ने कहा सर्वत्र इनी प्राप्ति छे, क्योंकि सर्वदा उपस्थित है तो सर्वत्र इसकी प्राप्ति है। अब यदि वह वर्तमान किसी निमित्ताधीन है तो समझ लो कि विकार है, संसार है, इसी का नाम मिथ्यात्व है और अज्ञान दशा है। और यदि वह वर्तमान स्वाश्रय से स्थित है तो द्रव्य में विकार न होने से पर्याय में भी विकार नहीं है, अर्थात वही मोक्ष है। तो संसार का स्वरूप और मोक्ष का स्वरूप जब पर समय में है तो संसार में है और जब स्व समय में है तो मोक्ष में है। बहुत सरल सी सिंपल सी परिभाषा बताने का प्रयास किया है। दृष्टि ने जिस द्रव्य का लक्ष्य किया है उस द्रव्य में भव या भव का भाव नहीं है। अब ये जो दृष्टि है, ये जो दृष्टि का विषय है, तो दृष्टि का विषय दो तरह से बताया। एक पर्याय दृष्टि जिसे हम पर समय कहते हैं और एक द्रव्य दृष्टि जिसे हम स्वसमय के नाम से पुकारते हैं। अब इस दृष्टि ने जिस द्रव्य का लक्ष्य किया है उस द्रव्य में भव या भव का भाव नहीं है, इसलिए उस द्रव्य को लक्षित करने वाली अवस्था में भी भव या भव का भाव नहीं है। जब ये दृष्टि यानी ये पर्याय अपनी दृष्टि को स्वयं के द्रव्य पर करती है तो वहाँ कहीं भी भव का भाव नहीं है, यानी संपूर्णतः भव का अभाव हो जाता है। इसलिए जिन्हें भव का अभाव करना है, यानी जन्म मरण रूपी दुखों से परमानेंट शाश्वत छुट्टी चाहिए, उनके लिए एकमात्र द्रव्य दृष्टि करना यही उपाय है जो मोक्ष का कारण बनता है। यदि आत्मा अपनी वर्तमान अवस्था को स्वलक्ष्य से रहित धारण कर रहा है तो वह विकारी है, किंतु फिर भी वह विकार मात्र एक समय यानी एक क्षण पर्यंत ही रहने वाला है, क्योंकि पर्याय का उत्पाद व्यय हर समय बदलता जा रहा है। हम देखते हैं कि पूरे दिन में हमारे निरंतर विचार जो है एक जैसे तो नहीं रहते हैं, निरंतर बदल रहे हैं। जब इससे हम स्पष्ट जान सकते हैं कि जैसे जैसे हर क्षण या समय समय में कुछ मिनटों में कुछ काल में जैसे ये विचार बदलते जा रहे हैं, उसी तरह द्रव्य की पर्याय भी हर क्षण उत्पाद व्यय हो रही है, बदलती जा रही है। जो एक समय में पर्याय उत्पन्न हुई, पीछे से जो व्यय हुई, फिर जो उत्पाद हुई, उस एक पर्याय से दूसरे पर्याय का कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि लेना देना होता तो मिथ्यात्व की पर्याय कभी क्षय नहीं होती और सम्यक्त्व की पर्याय कभी उदय नहीं हो पाती, क्योंकि एक ही समय में दोनों कार्य होते हैं। जिस क्षण मिथ्यात्व की पर्याय व्यय होती है उसी क्षण पर सम्यक्त्व की पर्याय उत्पाद होती है, या यूँ कहें कि जिस क्षण सम्यक्त्व की पर्याय उत्पन्न होती है उसी क्षण मिथ्यात्व की पर्याय व्यय होती है। इसलिए निरंतर में अपने पर्याय को द्रव्य की ओर रखने का जोर स्वलक्ष्य की ओर जोर करने का प्रयास करना है, क्योंकि चाहे विकारी पर्याय हो चाहे स्वयं की पर्याय हो, पर्याय तो एक क्षण की ही होती है। इसलिए निरंतर चिंतन की बात बताई जा रही है। सम्यक दर्शन एक समय में होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि सम्यक दर्शन करो और चुपचाप बैठ जाओ बस। अब आगे जो पुरुषार्थ करना है वो अपनी आत्मा में स्थिरता रूप करना है, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं। इस प्रकार नित्य द्रव्य में वह विकार नहीं है, इसलिए नित्य त्रिकालवर्ती द्रव्य को लक्ष्य करके
जो वर्तमान अवस्था होती है उसमें न्यूनता या विकार नहीं है। जैसे ही विकार आया, विचार आते हैं, इसलिए हम वेद ज्ञान के द्वारा बार बार ये कहने का प्रयास करते हैं, भले 5 मिनट 10 मिनट कोई विकार आया, विचार आया, विकल्प आया, तुरंत वहाँ से हटकर अरे विचार क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, मन क्यों भटकता है, यह न सोचते हुए तुरंत अपने स्वरूप में आने का पुरुषार्थ करना है। जो गया वो गया, भूत हो गया, अब भूत का विचार करेगा तो भूत पकड़ लेगा, इसलिए भूत से बचना हो तो भूतकाल का विचार न करते हुए तुरंत वर्तमान में आके मैं जानने वाला, उसको भी जानने वाला, जो गया वो कर्म का उदय था, मन का परिणमन था, मेरा स्वरूप नहीं था। बस इतना ही था कि मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से उपयोग ने उसे जाना और अपने स्वयं के उपयोग से दूर रहा। जैसे स्वयं में है, स्वयं का विचार शुरू, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, और जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, तो सीधा ज्ञान स्वभाव में आने का हमें तुरंत उसी क्षण पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वर्तमान पर्याय में न्यूनता या विकार या विचार नहीं है, और जहाँ न्यूनता या विकार नहीं है वहाँ भव का भाव भी नहीं है, और भव का भाव नहीं है इसलिए अब वहाँ भव भी नहीं है। यानी जैसे ही हमारी दृष्टि द्रव्य पर होती है, हम कर्मों की संवर और निर्जरा शुरू कर देते हैं, यानी कर्म अपने आप क्षय होते जाते हैं। इसलिए द्रव्य स्वभाव में भव न होने से द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में भव का अभाव ही है, अर्थात द्रव्य दृष्टि भव को स्वीकार नहीं करती। अब कहते हैं आत्मा का स्वभाव निसंदेह है, इसलिए उसमें संदेह, राग द्वेष या भव नहीं है। अतः सम्यक दृष्टि को निज स्वरूप का संदेह नहीं है, राग द्वेष का आदर नहीं है और भव की शंका भी नहीं है, क्योंकि दृष्टि मात्र स्वभाव को ही देखने का निरंतर प्रयास कर रही है। अब सम्यक दृष्टि कैसे होता है, तो कहता है कि सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा का स्वभाव निसंदेह, उस स्वभाव को वो एक अंश मात्र भी अपने स्वभाव के प्रति संदेह नहीं है। ऐसे आत्मा का जो निसंदेह स्वभाव है, इसलिए उसमें संदेह भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है और भव भी नहीं है। सब कुछ है वो कहाँ है, पर्याय में है, और पर्याय बाहर और बाहर ही है। इसलिए बाहर से हमें निरंतर दृष्टि हटाना है, और जो बाहर से दृष्टि हटाता है वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। और ऐसे सम्यक दृष्टि को अपने निज स्वरूप के प्रति अंश मात्र भी शंका नहीं है, भव की शंका नहीं है, इसलिए और राग द्वेष का आदर भी नहीं है, इसलिए वो निशंक रूपी इस अपने तत्व को उसने निशंकता से पाया है कि अंश मात्र भी जिसमें अब शंका का भाव नहीं रहा, भाव भी नहीं रहा, विचार तो बहुत दूर की बात, इतनी टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया है कि मैं आत्मा ही हूँ। ये ज्ञानादि जो अनंत गुण और उसके जो अनंतानंत पर्याय रूपी परिणमन, इन तीनों की एक रूपता का परिपूर्ण तत्व ऐसा भगवान आत्मा वही मैं हूँ। उस भगवान आत्मा का से निरंतर आदर आ रहा है, और जिसे स्वभाव का आदर होता है वो मोह का तो छोड़े, लेकिन राग द्वेष का भी आदर कैसे करे, अर्थात नहीं कर। राग द्वेष हो सकते हैं लेकिन राग द्वेष का आदर नहीं करता है, यानी उसे अपना मानना छोड़ देता है। इसलिए उसकी दृष्टि मात्र स्वभाव को ही देखती है, और दृष्टि पर वस्तु या पर निमित्त की अपेक्षा से होने वाले विभाव भावों को भी स्वीकार नहीं करती है। और इसी का अभ्यास जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक निरंतर करना है। इसलिए विभाव भाव के निमित्त से होने वाले भव भी द्रव्य दृष्टि के लक्ष्य में नहीं होते। दृष्टि मात्र स्ववस्तु को ही देखती है, इसलिए उसमें परद्रव्य संबंधी
निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। अब व्यवहार की अपेक्षा से जिसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है, अब यदि द्रव्य दृष्टि का प्रयोग करें तो वहाँ यह निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी कोई उपाय नहीं रहता है, और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध रहित अकेला स्वभाव भाव ही द्रव्य दृष्टि का विषय बनता है। और हर जीव को ऐसे द्रव्य दृष्टि पर ही दृष्टि करने का निरंतर पुरुषार्थ करना है, उसी को विषय बनाना है। स्वभाव भाव में अर्थात द्रव्य दृष्टि में भव नहीं, इस तरह स्वदृष्टि का जोर नए भव के बंधन को भी उपस्थित नहीं होने देता। इसी का नाम संवर है। और जैसे ही संवर होता है आने वाले कर्म रुक जाते हैं, और जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वो क्षय होने लग जाते हैं, निर्जरित होने लग जाते हैं। जहाँ द्रव्य दृष्टि नहीं होती वहाँ भव का बंधन उपस्थित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं पर्याय पर है तथा राग युक्त है। ऐसी दृष्टि ही भवबंधन का कारण बनती है। इसलिए जिसे भवबंधन से छूटना है, जिसे कर्मों से छूटना है, नए कर्मों का बंधन और सत्ता में रहे हुए कर्मों की जिसे निर्जरा करनी है, ये संवर निर्जरा बंध मोक्ष जो कुछ भी 9 तत्वों में 7 तत्वों में बताया जाता है, ये सब बाहर और बाहर ही पुद्गल के परिणमन में घटित हो रहा है। जैसे ही द्रव्य दृष्टि होती है सारे 9 तत्व भी एक अपेक्षा से पर में चले जाते हैं, और जीव अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में ही लीनता करने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए यह द्रव्य दृष्टि भव को बिगड़ने नहीं देती। इसलिए निरंतर हमें द्रव्य दृष्टि का ही उपाय करना चाहिए। एक बार द्रव्य दृष्टि होने के बाद चारित्र में कुछ अस्थिरता रह भी जाए और 1-2 भव हो भी जाए तो भी वह भव बिगड़ते नहीं हैं। यानी जैसे कहा कि उपशमिक संकित भी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव, और उससे गिर भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब अनंत पुद्गल परावर्तन के आगे भी ये अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ भी नहीं है। वो तो गिर जाए तो, लेकिन विरले ही जीव गिरते हैं। एक बार सम्यक दर्शन पा लिया तो वो जीव निरंतर अपने में रहने का यदि पुरुषार्थ करता है तो 15 भव के भीतर नियम से मोक्ष बताया गया है। और हो सकता है कि 15 भव आज हुए लेकिन अगले भव में ऐसा पुरुषार्थ करे कि शायिक संकित को पाकर उसी भव में या 3 भव में भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो हमें तो एकमात्र निरंतर पुरुषार्थ करते हुए द्रव्य दृष्टि करने का ही प्रयास करना है। अब द्रव्य दृष्टि के बाद जीव कदाचित शत्रुओं के संहारार्थ युद्ध में तत्पर होकर वार करते हुए बाण छोड़ रहा हो, नील कपोत लेशा के अशुभ भाव भी कभी कभी आते भी हो, तो भी उस समय नए भव की आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि अंतरंग में द्रव्य दृष्टि का जोर बेहद बड़ा हुआ रहता है और वह जोर भव को बिगड़ने नहीं देता तथा भव को बढ़ने भी नहीं देता। यह द्रव्य दृष्टि की महिमा बताई है। अपनी आत्मा पर दृष्टि करना, जैसे भरत चक्रवर्ती का इसके बारे में उदाहरण दिया जाता है कि युद्ध करने गए, शायिक संकिति थे, सब कुछ कर लिया, चक्रवर्ती भी बने, बाहुबली से युद्ध भी किया और उसी भव में मोक्ष में भी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को भी पर्याय में प्रकट कर लिया। तो इसलिए ये बाहर के परिणमन पर न जाता एकमात्र अपने द्रव्य पर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि पड़ी कि स्वभाव अपना कार्य किए बिना नहीं रहेगा, इसलिए द्रव्य दृष्टि होने के बाद नीच गति का बंध या संसार वृद्धि नहीं हो सकती, ऐसा ही द्रव्य स्वभाव बताया गया है। हर जीव को ऐसे ही द्रव्य स्वभाव को दृष्टि करने का प्रयास करना है। अब द्रव्य दृष्टि को क्या मान्य है
इस बात का चर्चा करते हैं। अब यह द्रव्य दृष्टि कहती है कि मैं मात्र आत्मा को ही स्वीकार करती हूँ। ये द्रव्य दृष्टि किसे कहा? पर्याय। अब ये आत्मा की पर्याय क्या कह रही है कि हे जीव, यानी पर्याय अपेक्षा से काल्पनिक बताया गया है कि ये पर्याय कह रही है कि मैं मात्र आत्मा को ही यानी स्वद्रव्य को ही स्वीकार करती हूँ और आत्मा में पर का संबंध हो ही नहीं सकता, अतः पर संबंधी भावों को यह दृष्टि स्वीकार नहीं करती है। अरे 14 गुण स्थानक के भेदों को भी पर संयोगों से होने के कारण, अब क्या बता रहा कि 14 गुण स्थानक के जो भेद बताए हैं, जिसको हमने कहा कि एक बार तो हमें व्यवहार की अपेक्षा से समझ लेना चाहिए ताकि कहीं हमारा अटकना और भटकना नहीं हो। ऐसे 14 गुण स्थानक की दृष्टि, ऐसे 14 गुण स्थानक की मान्यता भी पर संयोग होने की वजह से यह दृष्टि उसको भी निश्चय की अपेक्षा से स्वीकार नहीं करती। इसलिए समय सार जी में सब कुछ समझाने के बाद अंत में कहा कि अब आपको नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप द्रव्य दृष्टि स्थिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दृष्टि को तो मात्र आत्म स्वभाव ही मान्य है, यानी अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अनंत गुणों का परिणमन और इस अनंत गुणों से अखंड अपने असंख्य प्रदोषों में एक रूपता उस त्रिकाली ध्रुव तत्व की ओर दृष्टि करना, यही एकमात्र द्रव्य दृष्टि का विषय है। जो जिसका स्वभाव है उसमें उसका कभी भी किंचित भी अभाव नहीं हो सकता, और जो किंचित भी अभाव या हीनादिक हो सके वह वस्तु का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए स्वभाव को सही तरीके से जानकर समझकर निरंतर परद्रव्य परभावों से पर समय से हटकर अपने स्वभाव का स्वसमय का ही आश्रय लेना योग्य है। अर्थात जो त्रिकाल एक रूप रहे वही वस्तु का स्वभाव है। यह दृष्टि इसी स्वभाव को स्वीकार करती है और द्रव्य दृष्टि कहती है कि मैं जीव को मानती हूँ, वह जीव कितना संबंध रहित रहे उतना पर द्रव्यों से, सारे द्रव्यों से, सारे पर पदार्थों से, पर भावों से संबंध विच्छेद करके जो एकमात्र जानपना रहता है, जो जानने वाला जब जानने में आता है और उसी में जब जीव स्थिर होता है, उसे हम द्रव्य दृष्टि कहते हैं। अर्थात सर्व पदार्थों का संबंध निकाल डालने पर जो अकेला स्वतंत्र रहे उसे ही मैं स्वीकार करती हूँ। कौन कह रही है? ये द्रव्य दृष्टि रूप पर्याय कह रही है। मेरे लक्ष्य रूप चैतन्य भगवान की पहचान पर निमित्त की अपेक्षा से कराऊं तो चैतन्य भाव की हीनता प्रदर्शित होती है। इसलिए मेरे चैतन्य स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं है। एक समय में परिपूर्ण द्रव्य ही मुझे मान्य है। इसलिए मोक्ष भी द्रव्य दृष्टि के ही अधीन बतलाया गया है। यानी सम्यक दर्शन के द्वारा जब तक द्रव्य दृष्टि में स्थिरता नहीं करोगे तब तक आत्मानुभूति के अलावा मोक्ष के मार्ग की शुरुआत भी नहीं है। इस अपेक्षा से कहा कि जो कोई जीव एक बार भी द्रव्य दृष्टि को धारण कर लेता है वह जीव अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता ही करता है। द्रव्य दृष्टि के बिना जीव अनंतानंत उपाय करे तो भी मोक्ष को नहीं पा सकता। श्रीमद् राजचंद्र जी भी सम्यक्त्व की प्रतिज्ञा के विवरण में कहते हैं कि सम्यक्त्व को ग्रहण करने से ग्रहणकर्ता की इच्छा न हो तो भी ग्रहणकर्ता को सम्यक्त्व की अतुल शक्ति की प्रेरणा से मोक्ष जबरदस्ती प्राप्त करना ही पड़ता है। इसलिए श्रीमद जी ने एक जगह कहा है कि यदि तू एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले तो तू यदि मोक्ष नहीं भी चाहता हो तो मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। अब तुझे इसकी चाहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए
सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बिना जन्म मरण के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा श्रीमद जी ने भी बताई है। इसलिए जो मोक्ष का अभिलाषी हो उसे अवश्य द्रव्य दृष्टि धारण करनी ही चाहिए। जिस जीव को द्रव्य दृष्टि प्राप्त हो गई उसकी मुक्ति होगी ही होगी, और जिसे यह दृष्टि प्राप्त नहीं हुई उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति दृष्टि के ही अधीन है। यदि पर्याय दृष्टि है तो समझ लेना वो मोक्ष से कोसों दूर है, और यदि द्रव्य दृष्टि है या नहीं भी है परंतु उसका पुरुषार्थ कर रहा है तो समझ लेना मोक्ष उसके बहुत नजीक आ गया है। ज्ञान भी दृष्टि के ही अधीन बतलाया गया है। जिस जीव को द्रव्य दृष्टि नहीं उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। भले ही वह जीव 11 अंग 9 पूर्व का बाहर का शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ले, परंतु यदि द्रव्य दृष्टि प्राप्त नहीं तो वह सर्वतः मिथ्या ज्ञान ही मानना चाहिए। और भले ही न तत्व के नाम भी न जानता हो, परंतु उसे यदि द्रव्य दृष्टि प्राप्त है, यानी सद्गुरु की आज्ञा मानकर, जैसा सद्गुरु बता रहे हैं कि हे जीव तू द्रव्य ऐसा इस पुद्गल द्रव्य से संपूर्णतः भिन्न है, तो उसको वेद ज्ञान का अभ्यास बताए और वो वेद ज्ञान करते करते अपने द्रव्य की और दृष्टि करे और उन 9 तत्वों के नाम भी उसे पता न हो, तो ऐसा द्रव्य दृष्टि का ज्ञान यह सच्चा सम्यक ज्ञान कहलाता है। मास्तुस मुनि या अपेक्षा से नाम शिवभूति मुनि भी कहते हैं कि जिन्होंने एक मास्तुस या मारुस मातुस एक सूत्र भी जिन्हें याद नहीं हो पाया, उन्होंने भी केवल ज्ञान पाकर मुक्ति को वर्ण कर लिया। इसलिए सम्यक दर्शन को नमस्कार करते हुए श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि अनंत काल से जो ज्ञान भव का कारण होता था, उस ज्ञान को एक क्षण में जात्यंतर करके, यानी उसकी जाति को बदल करके, उसकी दिशा को बदल करके जो ज्ञान पर समय की ओर जा रहा था, उसी ज्ञान को स्व समय की ओर करते ही जिसने भवनिवृत्ति रूप परिणत कर दिया, उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को नमस्कार किया है। इसलिए द्रव्य दृष्टि रहित ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और संसार परिभ्रमण का कारण है, और द्रव्य दृष्टि प्राप्त करके ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान भी दृष्टि के अधीन ही बतलाया गया है। ऐसे सम्यक ज्ञान को हमें प्राप्त कर सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त करना है। और विपरीत दृष्टि की विपरीतता का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, जिन जीवों को उपर्युक्त द्रव्य दृष्टि नहीं होती उन्हें विपरीत दृष्टि होती ही है। अब विपरीत दृष्टि के अन्य अनेक नाम हैं, जैसे कि मिथ्या दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, अयथार्थ दृष्टि, झूठी दृष्टि, पर्याय दृष्टि, विकार दृष्टि, अभूतार्थ दृष्टि। ये सब एकार्थवाचक शब्द है। यह विपरीत दृष्टि एक समय में अखंड परिपूर्ण स्वभाव को नहीं मानती है, अर्थात इस दृष्टि में अखंड परिपूर्ण वस्तु यानी अपना आत्म स्वभाव, आत्मा रूपी द्रव्य को न मानने की अनंत विपरीत सामर्थ्य भरी हुई है। यहाँ मानने का यानी दर्शन की यहाँ महिमा, श्रद्धा की महिमा बताने का प्रयास किया गया है। पूर्ण स्वभाव का निरादर करने वाली दृष्टि अनंत अनंत संसार का कारण है, और वह दृष्टि एक समय में महान पाप का कारण है। जैसे कहते हर क्षण 70 कोड़ा कोड़ी सावक्रोपम के कर्म का बंध जीव इस मोह दर्शन मोह की वजह से, इस मिथ्या दृष्टि की वजह से कर रहा है। इसलिए यह अनंत संसार का कारण बनता है। हिंसा, चोरी, झूठ, शिकार आदि 7 वसनों के पापों से भी बढ़कर अनंत गुना महापाप यह मिथ्या दृष्टि करवाती है। इसलिए द्रव्य दृष्टि ही परम कर्तव्य है। अनादिकाल से चले आए इस महान दुखों का नाश करने के लिए उनके मूल भी बीज को अर्थात
मिथ्यात्व को आत्मस्वरूप की पहचान रूप सम्यक्त के द्वारा नाश करना, यही जीव का, आत्मा का परम कर्तव्य है। अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा आदि सर्व शुभ कृत्य अपनी मान्यता के अनुसार अनंत बार किए हैं, परंतु पुण्य करके अनंत बार स्वर्ग का देव भी हुआ है, तो भी संसार परिभ्रमण नहीं टला है। और इसका मुख्य कारण मात्र यही है कि जीव ने अपने आत्मस्वरूप को जाना नहीं, सच्ची दृष्टि प्राप्त की नहीं, और सच्ची दृष्टि किए बिना भव का अंत आ नहीं सकता। इसलिए आत्मकल्याणार्थ द्रव्य दृष्टि प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्रकट करना, यही सब जीवों का एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र आवश्यक है। और इस कर्तव्य को स्वलक्षी पुरुषार्थ द्वारा प्रत्येक जीव कर सकता है। हर जीव में आज उतनी की उतनी क्षमता पड़ी हुई है, जो महावीर स्वामी में थी, जो तीर्थंकरों में थी, जो केवलियों में थी, दो कुंदाचार्य आदि आचार्यों में थी, जो श्रीमद जी जैसे अनंत ज्ञानियों पुरुषों में थी। वैसी की वैसी शक्ति हर जीव में पड़ी है, और वैसी की वैसी शक्ति मुझ में पड़ी हुई है। इसलिए अब और कौन करे या न करे, मुझे तो यह कार्य करना ही करना है, ऐसा निर्णय करके ऐसे इस कर्तव्य की ओर स्वलक्षी पुरुषार्थ द्वारा हर जीव को यह पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से जीव को अवश्य में मोक्ष होता ही होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का कारण यह जो सम्यक दृष्टि है, ऐसे दृष्टि को हर जीव पुरुषार्थ के द्वारा करके अपने स्वरूप को प्राप्त करके अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीनता रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हर जीव करे इसी भावना के साथ अपने स्वयं से स्वयं को स्वयं में पुरुषार्थ करना है। ऐसे सत्य पुरुषार्थ की ओर बढ़ते हुए हर जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः। सुखदायक अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यानमहि पर शांत अनंत सुधामयते प्रणमो पदते वर्ते जयते प्रणमो पदते वर्ते जयते। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महा